बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी नेक दुआओं के साथ कि आप जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और दूसरों में खुशियाँ बांटते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी वीडियो को आपने लाइक और शेयर करना है और एक प्यारा सा कमेंट्स करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की इफ्तारी का जो है वो सबसे पहले मैं खाने की तैयारी में आज करूँगी, जिसमें मैं बना रही हूँ कोफ्ते और कबाब और उसके साथ एग फ्राइड राइस मैं बना रही हूँ। तो ये 1 किलो मैंने कीमा लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ एक प्याज जिसको मैंने फ्राई कर लिया था, हल्का लाइट ब्राउन मैंने कर लिया, और एक ही मीडियम साइज़ का प्याज इसको मैंने रफली काट लिया और 5 से 6 हरी मिर्चें हैं। ये जो हरी मिर्चें ये ज़्यादा तेज़ नहीं है, आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये कर सकते हैं। तो इसके बाद इसमें जो जाएगा लहसुन और अदरक का पेस्ट, इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच। तो ये बीफ का कीमा इसका मैं गोश्त लेके आई थी बग़ैर हड्डी के, और इसको मैंने घर आकर मशीन में 2 से 3 दफ़ा मैंने चलाया है। और ये है कोफ्तों को नरम रखने के लिए। आप बाज़ ये मेरी बहनें ये कहती हैं कि उनके जब वो कोफ्ते बनाती हैं तो सख्त हो जाते हैं। तो ये जो है ये आप चीज़ डालेंगे, योगर्ट दही डालेंगे, दही डालने से कोफ्ते इतने नरम और सॉफ्ट बनते हैं। तो ये मैंने डाला है दही, 4 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाला है दही। इससे कोफ्ते बहुत ही नरम और सॉफ्ट बनेंगे। तो अब इसमें जो चीज़ आएगी वो है डबल रोटी के स्लाइस। ये 2 स्लाइस मैंने इसमें डबल रोटी के मैंने डाले हैं। इसको रफली सा मैंने हाथों के साथ तोड़ के मैं इसमें डाल रही हूँ। तो ये डालने के बाद अब इसमें जाएंगे ड्राई मसाले। तो ड्राई मसालों में सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी नमक 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका। सुरख मिर्ची इसमें मैं डालूँगी 2 टीस्पून, और हल्दी इसमें मैंने डाली है 1/2 टीस्पून। सुरख मिर्च 2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा मोटा कुटा हुआ 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है। और सूखा धनिया इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून। ये भी मोटा कुटा हुआ और भुना हुआ मैंने डाला है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा जायका आएगा, टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये डालने के बाद इन सब चीज़ों को, तो इसमें एक चीज़ और रह गई है, वो है ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसको चॉप कर लूँगी। तो फ्रेंड्स मैंने इसको इसमें सब चीज़ें डाल के इसको मैंने अलहदा रख ली है। तो अब इन दोनों चीज़ों को मैं इकट्ठे ही चॉप करूँगी। तो अब मैं बनाने लगी हूँ कबाब। तो कबाब के लिए मैंने लिया है, सबसे पहले ये देखिए मैंने गोश्त लेके, तो उसको मैंने 2 से 3 दफ़ा बारीक वाली जो मशीन होती है उसमें मैंने चला लिया था। और इसमें ये देखे कबाब बनाने के लिए सबसे पहले मैंने डाला है 1 किलो कीमा लिया है, बीफ का ये भी कीमा है। और इस एक मैंने बड़े वाला प्याज इसमें मैंने रफली काट के डाल दिया है। 6 से 7 हरी मिर्चें हैं, बारीक वाली हैं। आप ये तेज़ वाली मिर्चें आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये कर सकते हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 2 खाने के चम्मच इसमें मैंने डाला है। और ये फ्रेंड्स कच्चे गोश्त के कबाब हैं, गोश्त के जिसको मैंने घर पे ला के मैंने ख़ुद से मैंने इसको ये चॉप किया है। नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून या हस्बे ज़ायका। सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ और भुना हुआ। सुरख मिर्च इसमें मैंने डाली है 2 टीस्पून या हस्बे ज़ायका। ये भी कम या ज़्यादा आप अपने टेस्ट के मुताबिक ये कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये दोनों चीज़ें मैंने कोफ्ते बनाए थे साथ और कबाब बनाए थे, तो इन दोनों चीज़ों को बनाकर मैं फ्रीज़ कर लूँगी और फिर रात को ये बनेंगे। तो अब मैंने डाली थोड़ी सी इसमें बिल्कुल ज़रा सी हल्दी, सूखा धनिया एक खाने का चम्मच मैंने इसमें डाला मोटा कूटा हुआ भुना हुआ, और अब मैं डाल रही हूँ इसमें चिकन पाउडर। तो ये चिकन पाउडर डालने से इसका जायका बहुत ही अच्छा आएगा, कबाब जो ये बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और इसमें मैंने फ्रेंड्स एक चीज़ मैंने रह गई थी जो ये है बीफ कबाब को, गोश्त के जो कबाब बनाते हैं तो इससे जायका बहुत ही अच्छा आता है। और कबाब जो फूले फूले नरम और सॉफ्ट बिल्कुल बनते हैं, अंदर तक वो गल जाते हैं, वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा मैंने इसमें डाला था 1/2 टीस्पून। तो ये सब चीज़ें डाल के मैंने मशीन चला ली थी 2 से 3 दफ़ा। तो फ्रेंड्स मेरा चॉपर एकदम से जब मैंने निकाला तो वो ख़राब हो गया, तो मैंने फिर ये किया है कि मेरे पास कीमे वाली मशीन थी, मैंने 2 से 3 दफ़ा ये मशीन चलाई है। और सबसे पहले जो मैंने कोफ्ते का मसाला मैंने तैयार करके, जो मैंने सारी उसमें चीज़ें डाली थी, तैयार करके रखा था, मैंने पहले उसको मैंने 2 से 3 दफ़ा मशीन चलाई है। और ये देखिए मैंने कोफ्तों का ये बना के, तब मैं ये देखिए कोफ्ते बना रही हूँ। तो छोटे छोटे कोफ्ते बना के मीडियम साइज़ के, ना छोटे होंगे ना ज़्यादा, ना छोटे हों ना बड़े हों, तो मीडियम साइज़ के कोफ्ते बना के तो ये मैं ट्रे में रख लूँगी इस तरह, और इनको फिर मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो जितने रात को बनने होंगे बना के, बाकी के मैं ज़िप बैग में डाल के तो इनको मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो इसी तरह ये दोनों चीज़ों को मैंने मशीन में, जैसे ये कोफ्ते कोफ्ते का मैंने ये कीमा बनाया और साथ में मैंने कबाब का बनाया, तो दोनों को मैंने इकट्ठे बना के अलग-अलग रख लिया है। तो पहले हम ये कोफ्ते तैयार कर लेंगे, इनको मैं बना के रख लूँगी, फिर बाद में हम बनाते हैं कबाब। तो ये सारे कोफ्ते बन गए हैं, तो अब मैं इनको फ्रीज़र में रखती हूँ और बाद में फिर इनको ज़िप बैग में डाल के, तो बाकी के जो बचेंगे इनको मैं फिर फ्रीज़ कर लूँगी। तो अब ये दोनों चीज़ें बनाने के बाद, या मैं कबाब भी मैंने फ्रेंड्स इसी तरह मैंने बना लिए थे। तो अब ये तीसरी चीज़ जो मैं बना रही हूँ वो है एग फ्राइड राइस। तो इसके साथ मैं ये बना रही हूँ, क्योंकि सारी इस तरह की चीज़ें खाने के बाद दिल कर रहा है कोई हल्की सी लाइट सी चीज़ हो। तो उसके साथ मैं चावल बना रही हूँ कि जिसने चावल खाने होंगे वो चावल खा लेंगे। तो सबसे पहले मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डालकर उसको मैंने गर्म कर लिया अच्छी तरह। और 2 से 3 अंडे लेकर उसमें मैंने थोड़ा सा चुटकी बराबर नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर उसको अच्छी तरह फेंट के मैं इसमें डाल के मैं इसको ये फ्राई कर लूँगी आमलेट की तरह, मोटा मोटा इसको कर लेंगे फ्राई। और फ्राई करने के बाद इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में अलहदा से। और जैसा कि आपको पता है कि सब्ज़ियां मैंने पहले से ही जैसे हर चीज़ बना के फ्रीज़ कर ली थी। सब्ज़ियां जो मिक्स वेजिटेबल है वो मैंने काट के ज़िप लॉक बैग में मैंने डाल के छोटे छोटे उसके पैकेट बना के मैंने रखे हुए थे, तो वो मैं एक पैकेट निकालूँगी। तो ये फिर बड़ी आसानी रहती है इस तरह इकट्ठे काम करने से ना, करके जो रखे हुए। तो अब ये देखिए जल्दी से वो वेजिटेबल निकालूँगी मैं, और अब इसमें मैं डाल लूँगी। तो ये एक बैग मैंने छोटा पैकेट मैंने निकाला है सब्ज़ियों का, तो वो फिर मैं इसमें, तो अब मैंने देखिए मैंने अंडा फ्राई करके वो मैंने निकाल लिया, और इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको हल्का सा मैं सौते कर लूँगी थोड़ा सा। हल्का सा इसको फ्राई कर लेंगे, जब थोड़ी सी खुशबू आने लगे तो इसमें सब्ज़ियां मैंने जो काट के बना के रखी हुई हैं फ्रीज़ की हुई हैं, उसमें है बंद गोभी, शिमला मिर्च और गाजर। ये तीनों सब्ज़ियां जो हैं ये मैंने इसके बैग बना के रखे हुए, वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसके अलावा जो भी आपको पसंद है इसमें डाल सकते हैं। आप मटर भी डाल सकती हैं, आलू भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद है। तो मैंने ये 3 सब्ज़ियां डाली हैं इसमें, और इसको मैं तो हल्का हल्का सा फ्राई कर लूँगी अब सब्ज़ियों को। और इसके बाद इसमें जाएंगे ड्राई मसाले और बाकी के जो सॉस वगैरह हमने डालने हैं। इसके साथ ही नमक 1 टीस्पून इसमें जाएगा,
और इसमें काली मिर्च जाएगी 1 टीस्पून। इन 2 मसालों के सिवा और कुछ नहीं हम डालेंगे। तो चावलों को मैंने पहले से बॉईल करके उबाल के मैंने रख लिया था 90% तकरीबन, सिर्फ एक कनी मैंने उसमें रखी थी, 10% मैंने उसमें रखी थी, वो दम में जब हम रखेंगे तो वो हो जाएगी। चावलों को मैंने नमक डाल के, तेज़पात का पत्ता डाल के, दालचीनी डाल के और बाजे खताई का एक फूल डाल के मैंने उसको बॉईल कर लिया था 90%। तो और फिर उसका पानी स्टेन करके उसको मैंने अलहदा से रख लिया है। और अब इसमें ये देखिए सब्जियों को फ्राई करते वक्त अब मैंने इसमें डाला 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाली हॉट चिली सॉस और 2 ही खाने के चम्मच मैंने इसमें डाली है सोया सॉस। तो इन दोनों को डाल के थोड़ा सा सब्जियों को मिक्स करेंगे और फिर इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी चावल जो मैंने उबाल कर मैंने अलहदा से रखे हुए हैं। तो जल्दी से ये बन जाएंगे। इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है, अगर आपने सारी चीज़ें बना के रखी हुई हैं जैसे सब्ज़ियाँ, ये लहसुन वगैरह हर चीज़, तो बस आपने मिक्स करना और जल्दी से ये भी बन जाएगा। तो मैंने ये कि हल्का सा लाइट से ये चावल हो जाएंगे और साथ में कबाब कबाब या कोफ्ते वगैरह जो है, कबाब मैंने सहरी के लिए बनाए हैं क्योंकि कभी बच्चों को मैं सहरी के टाइम कबाब वो बना लेते हैं, या कभी अंडे बना लिए, कभी दही के साथ, जिस चीज़ के भी साथ खाना हो तो वो फिर खा लेते हैं। तो अब ये देखिए, अब मैंने उबले हुए चावल जो है वो इसमें मैंने डाल दिए और अब हल्के हाथ के साथ मैं सब्जियों को और चावल को अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि चावल जो है वो टूटे ना। क्योंकि ये नए चावल हैं तो ये चावल जायके में तो बहुत मज़ेदार बनते हैं, पर इनको बड़ी एहतियात के साथ पकाना पड़ता है नए चावलों को। तो हल्के हाथ के साथ मैं इनको हिला के, तो ऊपर से मैं हल्का सा थोड़ा सा मैं ज़र्दा रंग इसमें डालूँगी और इनको 3 से 4 मिनट तक दम पे रखूँगी। ज़्यादा मैं इसको दम पे नहीं रखूँगी क्योंकि ये बस हो चुके हैं, तो मैं ये नीचे तवा रख के इसको दम पे रख दूँगी फिर। और ये फ्राई किया हुआ अंडा जो मैंने अलहदा प्लेट में निकाल लिया था, और ये देखें ये मैंने डाल दिया और कितना अच्छा इसका कलर आया, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक मैंने इसमें डाला था। आप हल्दी की जगह चाहे ये ज़र्दा रंग डाल लें, तो आपकी अपनी मर्ज़ी है। थोड़ा सा ज़र्दा रंग डाल के उसको फेंट के फ्राई कर लें। तो ये मैंने अंडा फ्राई किया हुआ ऊपर डाल दिया और सब चीज़ों को हल्के हाथ के साथ मिक्स करके, तो ऊपर से मैं थोड़ा सा ज़र्दा रंग में डाल दूँगी और दम पे रख देंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे एग फ्राइड राइस भी तैयार हो गए। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप इसको वैसे खाएं या किसी सालन के साथ भी खा सकते हैं। तो ये मैंने ज़र्दा रंग मैंने ऊपर डाल दिया है। तो अब मैं इसको दम पे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो ये चावल भी तैयार हो गए। तो अब इसके बाद जो चीज़ बनेगी तो वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं इसके साथ मैं बना रही हूँ क्लब सैंडविच, क्योंकि आज बच्चों की फरमाइश है क्लब सैंडविच की, तो आज वो बनेंगे साथ। आज फ्राइज़ चीज़ें कम बनेंगी, तो आज मैं उसके साथ बना रही हूँ क्लब सैंडविच। तो ये देखिए थोड़ी देर बाद दम दम से मैंने जब उठाया, ये उसका उठाया, लिड उठाई है मैंने, तो ये देखें चावल कितने अच्छे खिले खिले बिल्कुल तैयार हुए हैं और जायके में भी बहुत अच्छे, ना ज़्यादा स्पाइसी और ना ही ज़्यादा ये लाइट। तो बहुत मज़ेदार बने थे ये चावल। तो अभी रोज़ा तो नहीं अभी खुला था, सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए मैंने प्लेट में डाले। तो ये देखिए इधर ऑयल को मैंने गर्म कर लिया, और क्योंकि थोड़ा सा मैंने जो चीज़ें बनानी थी चिप्स और वो ये बना रही हूँ मैं। ये देखें चिप्स और रोल मैंने बनाए थे, तो साथ साथ ये भी बनेगा और साथ साथ तैयारी करते हैं क्लब सैंडविच बनाने की। तो उसके लिए मैंने 4 ये अंडे उबाले हैं। उबाल कर मैंने इनको पहले से मैंने ये रख लिया था, और इनको मैं मैश कर लूँगी अच्छी तरह, बारीक बारीक कर लेंगे, जैसे बिल्कुल छोटा छोटा बिल्कुल चॉप कर लेंगे। ये कांटे के साथ मैं कर रही हूँ। और सब्ज़ियाँ जो मैंने सब्ज़ियों में मैंने बना के मैंने उनको ये चॉपर में रखा है, वो है बंद गोभी और खीरा। सिर्फ मैंने 2 सब्ज़ियाँ ली हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी, आप इसके अलावा कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो वो भी ले लें। तो ये 4 अंडे लेकर उबाल कर उनको मैंने ठंडा कर लिया, और ये देखिए हाथ के साथ में उनको मैश मैंने कर ली है। तो ये फटाफट बनने वाली रेसिपी, जल्दी से बन जाएंगे और ये है कि बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो ये जो मैंने सब्ज़ियाँ मैंने उनको मैंने चॉप किया था हैंड चॉपर के साथ। तो इतनी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं और बहुत मोटी मोटी भी ना हो। तो ये बिल्कुल छोटी छोटी मैंने करके इनको चॉप कर ली है। तो अब इसमें जाएगी
मायोनीस। तो ये ज़रा खूब सारी इसमें डालेंगे। तो ये मेयोनीज़ मैंने डाल रही। और ये सैंडविच बनाने के लिए मैंने डबल रोटी जो मंगवाई है वो सैंडविच वाली है, उसके स्लाइस बड़े वाले होते हैं, तो वो मैंने डबल रोटी मंगवाई है। अब इसमें नमक डालूँगी इसमें 1/2 टी स्पून। और काली मिर्च मैंने इसमें डाली 1/2 टी स्पून। नमक कम या ज़्यादा ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ये कर सकते हैं। तो दोनों चीज़ें डालकर, मेयोनीज़ डालकर, सब्जियों को और अंडों को जो मैंने उबाल के मैश किए थे, इनको सबको अच्छी तरह मैं मिक्स कर लूँगी, ताकि नमक और काली मिर्च जो है ये इसका टेस्ट जो है वो सब्जियों में और अंडे में अच्छी तरह आ जाए। तो ये देखिए, ये मैंने तैयार करके एक साइड पे रख लिया। और अब मैंने लिए हैं ये ब्रेड, सैंडविच ब्रेड। इसके मैं किनारे काट लूँगी, जो ब्राउन वाली साइड है ना, इसको मैं साइड ये काट लूँगी साइडों से। और ये ज़ाया नहीं जाएगी, इसको मैं इकट्ठे करके मैं रख लूँगी। और ये बनेंगे ब्रेड क्रम्स, क्योंकि ये भी ज़ाया नहीं जाएगी। इनको मैं ओवन लगाऊंगी थोड़ी देर के लिए, और जब ये हो जाएंगे कुरकुरे से, तो फिर मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। तो किनारे मैंने काट लिए हैं। तो अब इसके ऊपर हम लगाएंगे जो सब्जियों का बैटर मैंने बना के रखा, वो सारा इसके ऊपर लगा के स्लाइस जो सैंडविच ये तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही हल्के लाइट से, इफ्तारी के बाद जब दिल करता है, भूख लगती है, खाना नहीं खाया जाता, तो ये चीज़ें जो फिर बच्चे खुश होकर भी खा लेते हैं। जब भी भूख लगती है तो वो फिर खा लेंगे ये। तो ये चीज़ें, लाइट सी चीज़ें सही रहती हैं। खाना नहीं खाया जाता इफ्तारी के बाद, क्योंकि इतनी चीज़ें होती, फ्राई ये वो दूसरी चीज़ें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे या मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगे, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अच्छे से कमेंट्स भी ज़रूर करने हैं आपके। तो ये इसी तरह दूसरे स्लाइस पे मैंने लगा के, तो अब मैं इसको मैं काट लूँगी। तो सारे मैं इसी तरह तैयार कर लूँगी सारे। तो उम्मीद है मेरी आज की ये इफ्तारी की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आती है, तो आपने मुझे बताना है ज़रूर कमेंट्स में। तो ये देखिए कितने मज़ेदार से सैंडविच तैयार हो गए हैं। तो आप भी रमज़ान में ज़रूर बनाएं इस तरह की बदल बदल के रेसिपीज़। और खुद भी खाएं, खुद भी इंजॉय करें, और बच्चों को भी बच्चों को भी इंजॉय करवाएं। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। तो ये कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।